हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे। आज मैं आपका ये चौथा वीडियो लेक्चर है सेकेंड यूनिट के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल डिस्कस कर चुके थे, आप पढ़े भी थे, एक्सियल कंडीशन में, इक्वेटोरियल कंडीशन में और जनरल कंडीशन में। आज हम लोगों को दो बातें करनी है। एक तो आप पोटेंशियल के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हम कैसे रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके हम पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए एक छोटा सा ट्रिक। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सपोज करिए आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है आपका, ये Q3 है और ये Qn है। हमारा टारगेट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है कि आप P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए। करना कुछ नहीं है, हम Q1 से P तक की दूरी निकाल लेंगे जिसको R1P कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1 विथ रिस्पेक्ट टू P। ये R2P है, ये R3P और ये RNP है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो हम Q1 के कारण पहले यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, फिर Q2 के कारण, फिर Q3 के कारण, फिर Qn कारण, और सबको अल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो सीधे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस। तो पहला आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपन R1P, V2 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपन R2P, V3 आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस इज Q2, Q3 अपन R3P, और इसी तरह से nवे चार्ज के लिए हम निकाल सकते हैं Vn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn अपन RnP। देयरफॉर नेट पोटेंशियल आ जाएगा, इस तरह से हम नेट पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। सबको ऐड कर दीजिए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, सो कॉमन ले लीजिए। Q1 अपन R1P आ जाएगा प्लस Q2 अपन R2P, Q3 अपन R3P प्लस Qn अपन RnP। सभी पोटेंशियल को अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें डायरेक्शन का ध्यान ही नहीं रखना है, सिंपली आपको वैल्यू निकालनी है और उनको साइन के साथ ऐड कर देना है, आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके हर वर्ड में मीनिंग है और आगे चल करके ये डेरिवेशन एक वाइटल रोल प्ले करेगा इस चैप्टर के लिए, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। हम लोग को डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो
see the relation relate relation between electric field and electric potential। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। हम लोग सभी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जानते हैं, पोटेंशियल के बारे में भी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो पुराने वीडियो लेक्चर पे फिर से आप उसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमको ये रिलेशन डिराइव करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सपोज करिए आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ये ओरिजिन पे है, ये ओ ओरिजिन के लिए है, और यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट है बी, और उससे थोड़ी सी दूरी पर, दिस इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर। ए और बी काफी क्लोज हैं, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दूर बनाया गया है, नहीं तो ये डी आर बहुत छोटी दूरी है। ओरिजिन से बी पॉइंट की जो दूरी है वो सपोज करिए आर है। ए पॉइंट और बी पॉइंट पे काफी क्लोजनेस है, इसलिए माना यह जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वैरी नहीं करेगा। वैरी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे भी सेम होगा और बी पॉइंट पे भी लगभग सेम होगा। वैसे तो वैरी करना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस के है प्रोपोर्शनल में होता है, लेकिन यहाँ पे माना गया है कि नहीं करेगा क्योंकि ये काफी क्लोज है, तो सही भी है। चूंकि ये बी पॉइंट नजदीक है और ये ए पॉइंट दूर है, तो इसलिए ए का पोटेंशियल जो होगा, जब दूरी बढ़ती है तो पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला रिवाइज करिए, 1/4πε0 क्यू अपन आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दूरी बढ़ती है तो पोटेंशियल घट जाता है, तो ए का पोटेंशियल V हो जाएगा और बी का पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस dV। क्लियर। सपोज करिए कि अगर हम ए पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं, तो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा वो बाहर की तरफ काम करेगा Q0 इंटू ई। समझ में आ रहा है? जो ए पॉइंट पे टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स बाहर काम करेगा और वो उसकी वैल्यू होगी Q0 इंटू ई। सो कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B are very close to each other, so that E remains same। अब हमको उस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना है, so therefore force acting on test charge हम पहले फोर्स निकाल लेंगे। प्लेस्ड एट पॉइंट ए, और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q0 इंटू ई। वेक्टर है तो डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, बाहर की तरफ होगा तो अलोंग ओ ए हो जाएगा आपका। करना कुछ नहीं है, अब वर्क डन निकालेंगे।
to move the test charge from A point to B point. Now the work done. Now work done required to move the test charge from A to B. A to B जाने के लिए हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट डी आर। So this is F dr cos 180 degree because force is just opposite to the displacement. So this is Q0 E dr. This is -1. So dW is equal to minus Q0 E dr. This is the first equation. यहां से हम वर्क डन निकाल लिए। ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फोर्स आपका Q0 इंटू ई है, dr आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? इसके बाद आपको क्या करना है कि हम इसी वर्क डन को दूसरे तरीके से निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके। इस सेम वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके निकालेंगे कि हम, अगर आपके पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ए पॉइंट का पोटेंशियल V है और बी पॉइंट का पोटेंशियल V प्लस dV है, तो हम फिर कैसे इसको इसी वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द वर्क डन, इसी वर्क डन को दूसरे तरीके से निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस से। वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक हमको जाना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा VB माइनस VM is equal to dW upon Q0. This is the definition of potential difference. Now putting the value, so dW is equal to Q0 VB minus VA. अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, तो dW is equal to Q0, VB की वैल्यू है आपके पास V प्लस dV और VA की वैल्यू है V कैंसिल हो जाएगा और dW is equal to Q0 into dV आ जाएगा। चूंकि दोनों इक्वेशन सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंपेयर कर देंगे। सो कंपेयरिंग 1 and 2, we get Q0 dV is equal to minus Q0 E dr। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और dV is equal to minus E dot dr। This is the relationship between potential and electric field. dV is the potential difference, A is the electric field। या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, E is equal to minus dV upon dr। That is electric field is equal to negative of potential gradient। Clear? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। आप लोग हर एक स्टेप को समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
ताकि उसको रेक्टिफाई किया जा सके। थोड़ा सा टफ डेरिवेशन है, इसलिए पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। जो मैंने ऑडियो लेक्चर में जो बताया है आपको, उसको वॉइस को क्लियरली सुनिए कि क्या बताया जा रहा है, तभी आपको ये डेरिवेशन समझ में आएंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करिए, क्योंकि बोर्ड आपको कोई ढील नहीं देता है, बोर्ड में तो टफ क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।